एक मनुष्य था, उसके खेत में बहुत उपजाऊ हुआ और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरा धन संपत्ति इतना हो गया, मैं क्या करूं। मैं अपनी बकरियां को तोड़ूंगा और तोड़कर उसके खूब बड़ा बनाऊंगा। लोग मनुष्य सोचते हैं ना अपने में कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ठीक उसी तरह वो सोच रहा था कि मैं ऐसे बनाऊंगा, खूब बड़ा करूंगा, अन्न अनाज धन संपत्ति सब भर दूंगा और प्राण से कहूंगा, हे प्राण ऐश कर, खा पी। तो परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज रात में तेरा प्राण ले लिया जाएगा, ये धन किसका होगा। भाई अब इस वचन का मतलब क्या है? आज हम जो इस तरह से बातें सोचते हैं, विशेष करके संसारिक के अंदर में ये बातें होती, जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले, ये सब सारी बातों पर गौर नहीं करता, क्योंकि उसके पास, जिसके पास परमेश्वर है, उसके पास किसी चीज, कोई धन की अभाव नहीं, कोई घटी नहीं होती, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। उसकी हर एक चिंताओं को करने वाला वो परमेश्वर, और हर एक चीज की वो घटी को पूरा करता है। इसलिए हमें किसी बात की गम नहीं रहता। जो अल्प विश्वासी है, जो मसीह से दूर है, उनके अंदर ये सारी बातें होता है, सारी चिंताएं होती है। क्या परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या काम न करें, कमाई न करें? सब करें, लेकिन आज हमारे जीवन मनुष्य जीवन भर कमाता है लेकिन अटता नहीं, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, जिसके वजह से हर एक चीज का कमी अभाव बना है। इसलिए हमें परमेश्वर को हम पाए हैं, हमारे पास कोई अभाव नहीं। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर को जान गया है, वो आदमी सुखी जीवन, वो थोड़े में ही उसी में फलता फूलता है, वो बढ़ता जाता है, उन्नति करता है, वो है करता है। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में हम बहुत सी बातें, अनंत बातों को हम सोचते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप सब कुछ है, मेरा माँ बाप संसारिक में क्या है, यही सब है कि माता पिता का सेवा कर तो तुझे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, जो मुझसे बढ़ के समझेगा, धन दौलत, माँ बाप, यार दोस्त और संसार की अनमोल चीज, इन सब से बढ़ के परमेश्वर, जो परमेश्वर से बढ़ के आप संसार के वस्तुओं को, मनुष्यों को आप समझते हैं, परमेश्वर कहता है वो मेरे योग्य, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि जो परमेश्वर भरोसा करता है, उसके पास संसार का सारा धन, सब कुछ है, कोई घटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अब बीमारी आएगी, यह समस्या होगी, उसको गम नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए उसकी चिंता सब कुछ है। हम परमेश्वर में उन्नति कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें, हम प्रार्थना, भजन, स्तुति, आराधना नित्य समय पर हम कितना बढ़ चढ़ के करें, ताकि हम आशीष से वंचित न, दिन प्रतिदिन और उन्नति करें। जो प्रभु को पाया है वही जानता है कितना बड़ा धन
कितना अनमोल चीज मैंने पाया, वो प्रभु के पीछे चलता है वही महसूस कर सकता है। आज हम हर एक बातों में क्रोध कर जाते हैं और क्रोध करने वाला व्यक्ति वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की संगति करना, एक कदम भी हमें चलना मुश्किल है। हम एक कदम भी उसके आगे नहीं बढ़ सकते, चल सकता, क्योंकि उसका दिन भर रात दिन उसके अंदर ध्यान नहीं रहता हम कैसे धन कमाएं, कैसे उसको लूटे, उसको बर्बाद करें, उसका धन कैसे हम हड़पे रात दिन। लेकिन उसका क्या है? विनाश। वो आशीष से वंचित हो जाता है। सबसे बड़ा धन मेरा परमेश्वर, जो परमेश्वर को पा गया वो सबसे बड़ा धन। आज परमेश्वर कहता है तेरा प्राण अगर आज चला जाए, ले लिया जाए, ये धन किसका? कौन काम किया? हम मुट्ठी बांध के संसार में आए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या मुट्ठी बांध के रखता है? तो क्या कहते हैं? ये बहुत धन लेके आया है। कौन सा धन? ऊपर से नहीं, संसार का धन ये लिया है। और जब मरते हैं तो कैसे? मुट्ठी बांध के, हाथ पसार, कुछ नहीं है, ले जा रहे हैं। जो लेके आए, जो था, जो लेके आए हैं सब वही खोल दिए, कुछ नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ही है आज हम इस संसार में मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाए। हम कुछ ले आए हैं न कुछ ले जाए। एक चीज जाएगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यही चीज जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। भाई आपका ध्यान किधर है? आप क्या सोच रहे हैं? किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? परमेश्वर को कैसे खुश करना चाहते हैं? भाई ये इतना दिन से आप भक्ति कर रहे हैं, आपका चिंता, आपका ध्यान, आप किस में मगन होते हैं? संसार का धन पा जाते हैं तो बहुत मगन हो जाते हैं, लेकिन इतना मगन आप परमेश्वर में है कभी मगन नहीं। लेकिन संसार के धनों को थोड़ा ज्यादा धन आप आ गए, लेकिन वो चंद मिनट में रहता भी नहीं, उड़ जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन आज क्या है? टूटा कड़ी हमारे पास नहीं। मेरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, वहाँ दुनिया का चिंता है। आज बहुत से लोग धन को देख के भूल जाते हैं। जरा निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, क्या कहता है? 3:17। तू कहता है मैं धनी हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। आगे पढ़िए। तू कहता है हो गया, हाँ, और मुझे कुछ हाँ, और यह जानता तो भागा और कुछ हाँ, बस एक मिनट। तू कहता है मैं धनी हो गया हूँ, मुझ में किसी बात की घटी नहीं है, लेकिन तू ये नहीं जानता है तू कंगाल, तू निकम्मा। ये बात क्यों कहा? ये इसलिए कहा मैं धनवान हो गया हूं, ये धन मेरे पास नहीं रहने वाला। मैं किस बात के ऊपर फूल रहा हूं? मैं किस बात की घमंड करता हूं? ये बात मेरे पास रहने वाला नहीं। तू ये नहीं जानता, तू कंगाल। मैं इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? वो है, वो हमको अब मालूम है नहीं, हमको पहचाने नहीं है धन का। वो सबसे बड़ा धन क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ है। वो किसी बात की अभाव नहीं है, वो कमी नहीं है, कोई चीज का घटी नहीं है। आगे तरह पढ़िए उसी में। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल दे। आग में ताया हुआ सोना क्या है? वो एकदम खाटी सोना होता है। जो उसमें आग में ताया जाता है उसको पीट पीट के सोनार जो है उसको शुद्ध सोना बनाता है, नंबर 1 सोना। कहीं वो सोना मुझसे मोल ले। वो किससे? प्रभु यीशु मसीह से। मुझसे सीखो,
मुझसे सीखो, मुझसे मोल ले, ताकि तू धनवान हो जा। जो कि तेरा धन वो अस्थाई रहेगा, वो कोई छीन नहीं सकता, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के अंडर में रह के वो धन आपको मिलता है। आगे पढ़िए। कि तू धन हो जाए हाँ और श्वेत वस्त्र ले ले। हाँ, सफेद वस्त्र ले ले, तू धनी हो जा। और वहीं पर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हाँ, अपने नंगेपन की लज्जा न हो। तू जो नंगा है, नंगेपन की लज्जा न हो। सफेद वस्त्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। वो वस्त्र पहन ले ताकि अपनी नंगाई को ढाके। आप परमेश्वर का भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह को पहने? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन है, उनका रहन सहन है आपके अंदर? अगर नहीं है तो अभी आप नंगे हैं, आप नंगे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहने नहीं है। और पौलुस प्रेरित उसी बात पर कहता है, मैं तुझे देख करके मुझे भय लग रहा है, मैं जच्चा की सी पीड़ाई सहता हूं, तुझे देखकर, मुझे तुझे देखकर डर लग रहा है। ऐसा ना हो शैतान तुझे फिर से अहेर न कर। मेरे रास्ते से आए हुए गिर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पियन, तेरा उठना बैठना, हर चीज में तुझे देख कर मुझे डर लगा। तुम प्रभु यीशु मसीह को पहने नहीं हो, तुम नंगाईपन को ढाके नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहने, नंगापन नहीं ढका हुआ है, अपनी लज्जा नहीं ढापा है। ये आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की कमी है। अगर तुम्हारे जीवन में मसीह का रूप नहीं दिखाई देता, मैं दर्द सा महसूस करता, ये पौलुस प्रेरित करता है, मैं दर्द सा महसूस कर रहा हूं। ऐसा न हो कि कभी भी तेरे ऊपर कुछ भी आ सकता है। भाई, मेरा जीवन कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं। क्यों नहीं है? प्रभु से साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। आगे पढ़िए, उसमें और कुछ है? हाँ, और आंखों में लगाने के सुरमा ले ले। हाँ, तुझे नहीं दिखा रहा है, अपनी चाल चलन, अपनी रहन सहन, अपनी सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तू सुरमा लगा ले अपनी आंखों में, ताकि भली बात ही देख सके, अपने जीवन को संवार सके, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जा सके। तो अभी भी मौका है, अपने जीवन को प्रभु को दे दे। भाई बहन, मसीह में आना और भजन गाना और वचन सुनना, ये कहीं लिखा है कि ऐसे भजन गाना, वचन सुनना आप स्वर्ग पुत्र अधिकारी हो जाए? ऐसे लिखा है? कहीं नहीं लिखा है वचन के अंदर। आपको वचन को सुनना है, लेके चलना होगा। जब तक तुम्हारे अंदर मसीही का रूप नहीं आता, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे रहन सहन, सब कुछ बदल जाना होगा। तेरा उठना बैठना, खाना पीना मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जगह स्वभाव नहीं है मेरी, तेरा बोल चाल रहन सहन नहीं है, तेरे मसीह में आने से कोई लाभ नहीं। तुम अपने आप को अगर नहीं पहचानते, नहीं दे सकते, आंखों में सुरमा ले लो, बाजार से मोल ले। तो सुरमा क्या है? वो प्रभु सुरमा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लाइट। प्रभु यीशु मसीह को जब तक नहीं पहनेंगे, प्रभु की स्वभाव आपके अंदर नहीं आएगी, चाल चरित्र नहीं आएगी, आपका अंदर का आत्मा मगन नहीं, आप दुखी रहेंगे संसारिक विचारों में, सांसारिक बातों में, हमेशा दिन रात उसी में आप घिर जाएंगे, लिपटे रहेंगे, प्रभु की भक्ति में आगे उन्नति नहीं कर सकते।